Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanung pakhair agle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Horiyan aur Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk Down. So 11:16 ऑन द डायल। 8 तारीख हो चुकी है आज जनवरी की, और उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा एफएम 107.4। सो फिलहाल हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन कुछ मजीद म्यूजिक और कुछ आज के दिन के हवाले से गपशप। डेफिनेटली आज क्या कुछ अपडेट्स लाइनअप हैं आप सब लोगों के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी बर्बाद दिस कमर्शियल ब्रेक। Alright, with this swag, उम्मीद है कि आपका भी जो अलग स्वैग है उसकी क्या ही बात है। लेकिन जनाब बहुत सारे हमारे वो दोस्त जो आज पहली बार सुन रहे हैं वेल हमारे स्टूडियो में भी माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी हस्तियां रहती हैं, और खैर एनी हाउ, अगर आपके सराउंडिंग में अच्छे लोग हों, अच्छी वाइब हो, और आप उनके साथ अगर 7 से 8 घंटे बिताते हो तो डेफिनेटली आपको एनर्जीज चाहिए होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए होती हैं हर हाल में, ताकि आपकी काम की एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो। सो ऐसे लोगों का होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो उम्मीद है कि आप ऐसे ही लोगों की सराउंडिंग में होंगे। इसके दिन का स्टार्ट आपने एकदम जबरदस्त तरीके से कर लिया होगा, और अगर आज के दिन के कुछ टास्क हैं जो कि आपको लगता है कि थोड़े से मुश्किल हैं, पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अगर कभी किसी भी काम को करते हुए आप ये सोचेंगे ये काम आपके लिए मलाई हो जाए, मलाई कुछ नहीं होता। एक्चुअली आपको उसको इनपुट देना पड़ता है और फिर आउटपुट निकलता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे या उस काम पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल सकता। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं आज जो सुन रहे हैं, वो अपनी जॉब पर आज शायद पहला या दूसरा दिन हो उनका। सो जॉब स्विच करना या फिर जॉब पर पहली दफा जाना, ये भी बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आपको देता है। लेकिन अगर आप वाकई में डिटरमिन्ड है कि आपको ये काम करना है और इस काम को करते हुए आपको अपने आप को एक्सेल करना है इस फर्म में, जो भी पर्टिकुलर काम होगा जिससे भी रिलेटेड होगा। सो अगर आपका फोकस डिसबैलेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उस काम में भी एक्सेल करेंगे, उस फर्म में भी एक्सेल करेंगे, और आगे चल के और बहुत सारी चीजें आपके लिए मेरा ख्याल है कि इंतजार में होंगी कि जिनको आप एक्सप्लोर कर सकें। सो कभी भी जल्दबाजी के साथ किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि जो भी जल्दबाजी का काम होता है वो हमेशा उसमें झोल ही होता है, और जल्दबाजी का वैसे भी काम जो है वो शैतान का होता है। लिहाजा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें और अपने आप को जरा फोकस्ड रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। सो फिलहाल मेरे पास कुछ जबरदस्त से गाने तो हैं ही, बट इस गाने के बाद हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक भी है। सो ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back. Well, जब कभी हल्की फुल्की अच्छी खबरें मिल जाती हैं ना तो मूड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। So I'm sure कि आपको भी आसपास आजू बाजू कुछ अच्छी खबरें ही मिल रही होंगी। और इसके साथ साथ जनाब कुछ मैं चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम का लाइनअप भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए, क्या कुछ हैपनिंग चल रही है। सो आज इनफैक्ट आपको पता है कि पोलियो की जो कैंपेन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बारे में आगे चल के बात करूंगी। और इसके अलावा जनाब एक चीज जो कि आलमी रिकॉर्ड बन चुकी है, इनफैक्ट भारतीय खातून ने 140 जुबानों में गाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं जो बहुत बहुत महारत रखते हैं किसी भी काम में जो उनका एक इंटरेस्ट होता है। सो इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड में 30 साल बाद एक बटन का इजाफा। ओके, और आला समात इस्तेमाल करने वालों में कहा जा रहा है कि जल्द मौत का खतरा कम होता है। ओके,
तहकीक ये बता रही है. सो इसके साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं बाजोड़ के हवाले से. पोलियो सिक्योरिटी पर तैनात जो पुलिस ट्रक था उस पर बम का हमला और इसमें 5 एहलकार शहीद, 22 जख्मी, अल्लाह खैर करे. और जनाब रावलपिंडी में पुलिस वर्दी में डाकू की फायरिंग से ओवरसीज पाकिस्तानी हलाक. पता नहीं कैसी कैसी खबरें, मैं अच्छी अच्छी खबरों की बात कर रही हूँ और कुछ ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जो इंसान को डिस्टर्ब कर देती हैं. तो समहाउ मतलब आपको ये पता चले आप ही के मुल्क में आप सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो डेफिनेटली एक अजीब सी फीलिंग आती है. खैर, पाकिस्तान में सोशल मीडिया सर्विसेज कुछ वक्त के लिए मुअत्तल रही हैं, बट ऑन द टॉप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो सर्विस है वो डिस्टर्ब रही थी, फेसबुक की सर्विस डिस्टर्ब रही थी. बट देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से सर्विस बहाल हुई है या अभी तक सर्विस की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन मेरा तो खैर इंस्टाग्राम चल रहा है, रात को नहीं चल रहा था बट अभी चल रहा है. सो अभी के लिए एक और ट्रैक, इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, आपको जैसा कि पता है कि हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया पर फिक्स्ड है कि आपको कोई भी अगर अपडेट चाहिए आप सोशल मीडिया का रुख करते हो. आपको अगर कोई न्यूज पता करनी है तो आप सोशल मीडिया का रुख करते हो, क्योंकि डिफरेंट न्यूज चैनल्स के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और कुछ पर्सनल लोगों के जो पर्सनली इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं. सो उन्होंने भी डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं. बट एक्चुअली पाकिस्तान में अक्सर औकात हम ऐसी खबरें देखते हैं कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्पेशली फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक वगैरह, ये कुछ आर्जी वक्त के लिए मुअत्तल हो जाते हैं. इसकी सर्विस जो है वो जरा डिस्टर्ब हो जाती है. सो इस वजह से काफी ज्यादा सार्फिन मुश्किल में भी आते हैं और बहुत सारे लोगों का काम भी डिस्टर्ब होता है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस जो है स्पेशली वो भी डिस्टर्ब होता है. सो इस तरह का जो एक कह लें तातुल होता है वो सिर्फ यही नहीं कि जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में है तो वो चलो यार एंटरटेन हो जाया जाए या फिर सोशल मीडिया से टाइम पास कर लिया जाए. सिर्फ ये टाइम पास का एक जरिया नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी सोर्स ऑफ इनकम है. और जब आपका सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब हो तो जाहिर सी बात है फिर प्रॉब्लम तो होती है. सो इस चीज को मेरा ख्याल है कि अब बेहतर करने के लिए कोशिश की है. कुछ जगहों पर इंटरनेट और गूगल सर्विस वगैरह जो है वो अपना ऑपरेशन बेहतर कर सके हैं और कहीं कुछ जो जगह हैं पाकिस्तान में वहां पर अभी तक इस हवाले से कोई बेहतर तरीके से नताइज नहीं मिले और ना ही पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से कोई इस पर बयान जारी हुआ है कि ये जो सोशल मीडिया का जो आर्जी तौर पर मुअत्तल होना है वो क्यों हुआ है, क्या रीजन है. सो अगर मेरा ख्याल है कि पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए अवाम को तो अवाम ना तो इतना तिल मिलाएगी और ना ही इतना परेशान होगी कि यार ये क्या हुआ वो क्या हुआ. सबसे पहले तो ये बात आ जाती है ना कि लोगों की जो एक एंटरटेनमेंट है वो खत्म हो जाती है. लोगों का जो फ्री टाइम है उसको गुजारने का जो एक मामला होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ वो डिस्टर्ब हो जाता है. बेसिकली ये चीज तो नहीं है, अभी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत सारे लोगों का जो एक काम डिस्टर्ब हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो आई एम श्योर कि इस हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो जरा एक हतमी बयान दे दे कि ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, और ऐसा अगर आने वाले दिनों में और मजीद भी हो सकता है तो लोग इससे पहले से ही इन्फॉर्म्ड रहें. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. मजीद आज की अपडेट्स डेफिनेटली शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम का सेकंड हाफ आप सब लोगों को खुश आमदीद.
और आज चूंकि 8 तारीख है जनवरी की, अगर आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आई एम श्योर कि आज का दिन आपका अच्छे से ही गुजरेगा और जो भी प्लान्स हैं वो वैसे ही हो। बाय द वे, कोरोना के एक नए वेरिएंट JN1 के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, ये 2-4 दिन पहले की बात है कि ये चीज कही जा रही थी कि लोग जो है वो कोरोना की बजाय इन्फ्लुएंजा की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, क्योंकि आपका वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। सो कोविड के केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए, बट इसके अलावा मैंने ये भी फिर कुछ 1-2 लोगों ने इस पर बात की कि अब मेरा ख्याल है कि एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट जो है वो मैंडेटरी हो जाना चाहिए। सो इस पर न्यूज आ गई कि अब से ऑनवर्ड्स जो लोग ट्रैवल करेंगे वो कोविड का टेस्ट उनके लिए मैंडेटरी होगा, राइट। सो अब कोविड का टेस्ट एयरपोर्ट्स पर मैंडेटरी है और चूंकि केसेस अब सामने आ चुके हैं, 4 केसेस कहा जा रहा है कि JN1 की जो टाइप है कोविड की, उसकी वजह से 4 लोग जो है वो उनका केस रिपोर्ट हुआ है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनका केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, तो उनका क्या? That's the question. So दूसरी बात ये कि तभी क्यों इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है जब कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि अब कोविड के केसेस जो है वो निकल के सामने आएंगे या आ रहे हैं। सो इस हवाले से पहले से ही कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी कि जिससे कोई ऐसी पेचीदगी ना होती या ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होती कि लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते। सो पहले ही ये चीज कंफर्म हो जाती कि एयरपोर्ट्स पर कोविड का टेस्ट जो है वो लाजमी है। उसके अलावा आप एंट्री या एग्जिट नहीं ले सकते। सो ये कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन चलें, अब अगर देर के साथ इस चीज को मेक श्योर किया जा रहा है तो अब क्या कहा जा सकता है। बट ये है कि जो भी बीमार के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत 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 ज्यादा जल्द आप शिफायाब हो और जो भी सिचुएशन है अल्लाह करे कि वो बेहतर हो जाए, क्योंकि आजकल जो भी बीमार पड़ रहा है उसकी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल ही हो रही है। सो इस सिचुएशन में मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि प्लीज अपना ख्याल रखें और दुआओं में तो आप हैं ही, बट ख्याल जरूरी है। सो अभी एक और ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, इस गाने के बाद ब्रेक है, देन इसके बाद एक और अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल जनाब, इरादे अगर नेक हों तो नतीजा तो बेहतर ही मिलेगा, लेकिन अगर इरादों में झोल हो तो फिर डेफिनेटली बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है और आप फिर देखते ही रह जाएंगे यार ये क्या हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग अब बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा, और कुछ हद तक वो जो समझ है वो इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे डिसीजन भी इंसान ले लेता है कि जो शायद उनके लिए तो बेहतर होते हैं बट किसी और के लिए बहुत ही हौलनाक नताइज जो है वो उसके लिए हो सकते हैं उसकी वजह से। बट एक्चुअली यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, ठीक है, अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए, अपनी जो चीजें हैं उनको जरूर फोकस रखना चाहिए। जो भी आपकी जिंदगी के डिसीजंस हैं उसमें डेफिनेटली आपका अपना होना सबसे पहले ये जरूरी है, बट अगर आपके डिसीजंस की वजह से किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम आए तो ऐसे डिसीजन का क्या फायदा, ऐसे फैसलों का क्या फायदा जो सिर्फ सेल्फिश अप्रोच के साथ हों। खैर बहुत सारे लोग इस चीज को करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि जिससे उनका तो भला हो जाता है बट टू समहाउ किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब द थिंग इज मैंने बात की थी कि आपके साथ में शेयर करूंगी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, चूंकि आपको पता है वक्तन फवक्तन पोलियो कैंपेन जो है वो चलती रहती है पूरे मुल्क भर में, और ये मेरा ख्याल साल 2024 की पहली कैंपेन है। और इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो चूंकि 8 जनवरी आज है, तो आज से पोलियो कैंपेन का आगाज जो है वो हो रहा है और ये 7 रोजा पोलियो मुहिम रहेगी। और इनफैक्ट पोलियो के खात्मे के लिए एक कौमी मुहिम जो कि ऑन एंड ऑफ अवाम के भले के लिए ही इसको स्टार्ट किया जाता
जाता है ताकि पोलियो के कतरों से वो बच्चे महरूम ना रहें जो 5 साल या 5 साल से कम उम्र के हैं और उम्र भर की जो माजूरी है वो उनको फेस ना करनी पड़े. सो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 साल तक की उम्र के जो 44 मिलियन से जायद बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं. सो इसका बेसिकली मकसद यही है कि वालिदैन जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पोलियो के जो कतरे हैं वो उनके बच्चे के लिए कितने ज्यादा अहम हैं. क्योंकि अगर आप फैसला आज नहीं करेंगे तो फिर देर हो सकती है, क्योंकि उनकी टैगलाइन भी यही कहती है कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चलता फिरता आपको नजर आए, वो उम्र भर की माजूरी से महफूज रहे और एक एक्टिव लाइफ गुजार सके, तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो पोलियो मुहिम है इसमें भरपूर तरीके से पोलियो टीम्स के साथ ताउन किया जाए ताकि बच्चा जो है वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बच सके इन टर्म्स ऑफ पैरालिसिस. सो आज चूंकि 8 तारीख है, ये मुहिम जो है वो रहेगी टिल 14 जनवरी. और प्लीज कोशिश करें कि जब भी पोलियो टीम्स आपके पास आती हैं, दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो आप उनके साथ पोलाइटली बिहेव करें, ना कि उनके साथ बदतमीजी करें. क्योंकि ये चीज मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ भी ऐसे लोगों के साथ पेश आते हैं जो तो सामा उन्हीं के भले के लिए आते हैं उनके दरवाजे पे, और बाद में उन्हें एहसास भी नहीं होता इस बात का कि उन्होंने क्या किया है. क्योंकि हम सिर्फ ये करना जानते हैं कि हम सही हैं या हमारे डिसीजंस जो हैं वो सही हैं, या हम जो किसी के साथ बात करें वो बिल्कुल सही है. दूसरे लोग भाड़ में जाए, दूसरे लोगों का कोई मतलब कुछ भी हो वो आपको फर्क नहीं डालता, कोई भी चीज उनकी मैटर नहीं करती. लिहाजा ये चीज आपकी तरबियत शो कराती है, आप किस तरह की तरबियत के इंसान है. सो मेरा ख्याल है कि पोलाइटली बात करना, पोलाइटली उनको डील करना, और वैसे भी दरवाजे पर कोई भी आ जाता है आजकल, ठीक है हालात वाकयात ऐसे हैं, बंदा डरता है कि पता नहीं कौन है, लेकिन यार अगर कोई बहुत इज्जत के साथ रिस्पेक्टफुली आपके साथ बात करता है तो मेरा ख्याल उसके साथ उसी तरह से बिहेव करना चाहिए. सो उनको पानी शानी पूछ सकते हैं, चाय पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक बहुत बेहतरीन जेस्चर है उन लोगों के लिए. सो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर पोलियो टीम्स आती हैं हमारे दरवाजे पर नॉक करती हैं, तो हम उनके साथ अच्छे से बिहेव कर सकें, ना कि हम उनको बदतमीजी के साथ भगा देंगे. हमारे घर बच्चे नहीं है, इवन बच्चे होंगे भी, लेकिन हम इस चीज को करना नहीं चाहते, इस वजह से हम मिसबिहेव कर जाते हैं. सो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी खुद भी ना लें और ना किसी और के लिए परेशानी हो. सो फिलहाल मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक करूंगी मैं प्ले आपके लिए, और इरादे नेक हो तो मंजिल मिल ही जाती है. बस यही कहना चाहूंगी. सो फिलहाल इस जबरदस्त ट्रैक के बाद मुलाकात होगी. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, मौसम की बात कर लेते हैं, कुछ जरा मौसम का हाल अहवाल भी जान लेते हैं, क्या है मौसम की. सो आज इस्लामाबाद में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 13, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 49%. और लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 11, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 100%. बाय द वे पार्टली क्लाउडी वेदर, और आज एक्सपेक्टेड है शाम में शायद बारिश हो जाए, शायद अल्लाह करे हो जाए. वैसे तो कल के दिन की प्रेडिक्शन थी कि बारिश होगी, पता नहीं अब बारिश हो पाएगी कि नहीं. सो सियालकोट में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 12, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 86%. और एक्चुअली मुझे लगता है कि पूरा महीना ही हो जाता है कि हमने धूप का नामो निशान नहीं देखा, और पता नहीं, देखते हैं कि अगर धूप निकल आए तो कैसी सिचुएशन रहेगी. शायद थोड़ी सिचुएशन बेहतर हो जाए, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनकी तबीयत जरा बेहतर हो जाए, उम्मीद है. हाँ, वैसे भी उम्मीद पे दुनिया कायम है. अच्छा जनाब, आपको ये तो मैं बता चुकी हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड में 30 साल बाद एक बटन जो है उसका इजाफा किया गया है. और लेट्स सी, इस बटन का जो एक मामला है वो स्पेस बार के बिल्कुल वो दाएं जानिब है, और
ये जो पायलट की है, इसके नाम से ये बटन जो है वो इसका इजाफा किया गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के AI प्रोग्राम्स तक रसाई फराहम करेगा. ओके, ये तो चलें एक माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से अपडेट हो गई. और हम बात कर रहे थे कुछ ही देर पहले कि एक भारतीय खातून जिसने दुबई में 140 जुबानों में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो एजाज है वो हासिल कर लिया है. कंग्रेचुलेशंस टू हर. और इनफैक्ट एक दुबई में कॉन्सर्ट हुआ जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस उनकी क्या बेहतरीन थी. इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो जरूर देखिएगा. और एक जुबान या दो जुबान या 3, 4, 5 जुबानों पर महारत रखना आम सी बात है, लेकिन 140 जुबानों में वो भी गाना गा के क्या अमेजिंग बात होगी, है ना. सो दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक हैं और हर मुल्क में डिफरेंट रीजन्स हैं. उन रीजन्स की अलग अलग जुबानें हैं. पाकिस्तान में इतनी शदीद किस्म की प्यारी जुबानें हैं कि क्या ही बात है. मतलब पंजाबी की भी सब लैंग्वेजेस हैं. और मतलब 4 अगर हम सूबों को मिला लें तो उनकी जुबानें, फिर उनके अंदर की जो जुबानें हैं वो भी अगर काउंट कर लें तो पाकिस्तान में भी मतलब बेशुमार जुबानें हैं जो बोली जाती हैं. सो एक खातून जिसने 140 जुबानें जिन पर महारत रखते हुए गाना गाया और उसको बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म भी किया, तो ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत ही अमेजिंग बात है. हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती. खैर, इसके अलावा जनाब आला समात जो लोग यूज करते हैं, सो उनके बारे में कहा जा रहा है कि आला समात इस्तेमाल करने वालों में जल्द मौत का खतरा कम हो जाता है. अब उसकी रीजन क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर तरीके से मेक श्योर किया हो, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, वर्कआउट करते हो, फिर उसके साथ आप अच्छी जो हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स हैं वो आपने अडॉप्ट की हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लाइफ को ट्रीट करते हो, अपने से छोटों की भी इज्जत करते हो, बड़ों की भी इज्जत करते हो. पीस ऑफ माइंड इज एवरीथिंग आजकल स्पेशली. सो वैसे ही बंदा जो है ना वो बेहतर फील करता है. और जब आप बेहतर फील करते हैं, वैसे तो मौत का कोई भरोसा नहीं, वो तो चलते फिरते भी आ सकती है किसी भी सिचुएशन में. उस पे तो आप बात ही नहीं कर सकते कि आपने इतने साल जीना, इतने साल आप जो है वो ये काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. मतलब आप जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आपने जिंदा कितने साल रहना है, और जो जिंदगी आपको मिलेगी क्या वो उसी तरह की होगी जैसा आप सोचते हैं. क्योंकि लाइफ में तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजों को लेके आपको रोलर कोस्टर राइड ही मिलती है. बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो जाती हैं और उनकी वजह से आपको लगता है कि यार ये क्या हुआ है. बट एक्चुअली लाइफ इसी चीज के इर्द गिर्द घूमती है कि आपको ऊपर नीचे चीजें देखने को मिलती हैं और उन्हीं से एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं और फिर उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखते भी हैं. बट खैर चलें, छोड़े. लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो आला समात इस्तेमाल करते हैं वो जरा मौत से दूर रहते हैं. ये कौन कह सकता है कि मौत जो है वो आपको नहीं छू सकेगी इतने अरसे तक? ये तो कोई भी नहीं कह सकता ना. तो ऐसी चीजें सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है. बट मेरा ख्याल है कि अगर हम ऐसी चीजों को सिर्फ सुनने की हद तक रखें और बाकी अपने मामलात को बेहतर रखें तो वो ज्यादा एक बेहतर अप्रोच होगी. खैर, अभी के लिए एक ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, more music. Let's stand to welcome back once again. Well, अब जाने का वक्त है. उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात आपके साथ होगी अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं सुबह 11 बजे कल. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज. Allah Nigeban and Huday Paman. This is Mira FM 107.4.